वोट होगा। अभी वर्तमान सांसद के खिलाफ एक नए प्रतिद्वंदी का सामना है और अब तो जनता के हाथ में है। आसनसोल से बीजेपी उम्मीदवार एसएस आहलूवालिया इस वक्त एक मेकशिफ्ट कंट्रोल रूम में बैठे हुए हैं और यहीं से मॉनिटर कर रहे हैं कि पूरे आसनसोल में किस तरह का चुनाव हो रहा है। आप देख सकते हैं उनके साथी हैं, लगभग 30 लोगों का एक दल है, एक टीम है यहाँ पर, और यहाँ पर नज़र रखी जा रही है चप्पे चप्पे पर कि क्या हो रहा है, किस तरह से वोटिंग हो रही है। और जो पश्चिम बंगाल का अंदाज रहा है पिछले कई सालों में, एक तरह से हिंसा होती है, वायलेंस होती है, उस पर कोई असर हो रहा है कि नहीं आसनसोल में, वो भी देख रहे हैं। फिलहाल एसएस आहलूवालिया जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। किस तरह से वोटिंग चल रही है सुबह से, आप क्या सेटिस्फाइड हैं? किसी तरह की घटना या बीजेपी पर जिस तरह से आक्रमण होता रहा है इससे पहले जो आरोप लगते रहे हैं, ऐसा कोई आरोप? नहीं, ऐसा है कि देखिए यहाँ पर 4 तरह के इलेक्शन होते हैं। लोगों के मन की दिमाग में एक डॉगमा बैठा हुआ है कि भाई जिस तरह से पंचायत में चुनाव होता है या म्यूनिसिपैलिटी में होता है या उसमें होता है, विधानसभा में होता है। विधानसभा में भी दुर्घटना घटी थी कि चुनाव के बाद, चुनाव पीसफुल हुआ था किंतु चुनाव के बाद पोस्ट पोल वायलेंस बहुत ज़्यादा हुआ था। तो इसलिए लोगों के दिमाग में बैठा हुआ है कि शायद ऐसा ही होने वाला है इस बार भी। तो वैसा कुछ नहीं है, वैसा कुछ नहीं है। लोकसभा का चुनाव माने ओवरऑल शांतिपूर्ण होना चाहिए, कोई दुर्घटना नहीं घटनी चाहिए। भगवान ना करे कोई दुर्घटना घटे, क्योंकि कोई अगर अनिष्ट हो जाता है, कोई लड़का मर जाता है, कोई आदमी मर जाता है तो नुकसान तो परिवार को भी होता है और देश को भी होता है, और एक प्रश्न चिन्ह भी चुनाव पे लगता है। वैसा नहीं होना चाहिए। एक जो चिंताजनक विषय है इस बार, शुरुआत में भी देखे हम लोगों ने कि पश्चिम बंगाल में तो थोड़ा कम प्रभाव पड़ रहा है, लेकिन उत्तर भारत खासतौर पर दूसरे इलाकों में जो वोटिंग परसेंटेज है काफ़ी कम हो रही है। इसका किस पर प्रभाव पड़ेगा? बंगाल में तो जो वोटिंग परसेंटेज है वो तो ठीक ठाक है, और बंगाल थोड़ा प्रोएक्टिव रहता है, और यहाँ पर जो लोग एंटी हो चाहे प्रो हो, वो सब लोग पॉलिटिकल थिंकिंग वाले लोग हैं। तो वो लोग जानते हैं कि वोट डालने से ही उसका रिजल्ट आएगा, वोट नहीं डालने से रिजल्ट नहीं आता। तो इसलिए मेरे को नहीं लगता कि वो प्रभाव जो उत्तर भारत में और दूसरी जगह हो रहा है वो प्रभाव यहाँ पड़ेगा। आसनसोल सीट 2 बार बीजेपी जीत चुकी है, 2014, 2019 लगातार। इसके बाद बाईपोल में शत्रुघ्न सिन्हा ने 3 लाख वोटों से ये जीत दर्ज की, बीजेपी से छीन ली थी ये सीट। ऐसे में इस बार आपको कैसा अनुमान लग रहा है कि किस तरह से वोटिंग होगी, क्या हो सकता है? देखिए, ट्रेडिशनली ये सीट पिछले 2 बार से जीती हुई सीट है और जनता यहाँ पर ज़्यादा उत्साहित है और वोट होगा। अभी वर्तमान सांसद के खिलाफ एक नए प्रतिद्वंदी का सामना है और अब तो जनता के हाथ में है, जनता ने फैसला करना है। आपको लगता है शत्रुघ्न सिन्हा ने कोई काम किया है यहाँ पर पिछले जो 2 सालों में? जनता बताएगी ना सर, ये जनता बताएगी। मेरा चुनाव का प्रचार तो खत्म हो गया, अब मैं आज प्रचार करके क्या करूँगा? तो जो है, मैं इतना ही खाली कहना चाहता हूँ, ये किसी फिल्म के एक्टर का चुनाव नहीं है, मतलब उसका सिलेक्शन नहीं है, ऑडियो विजुअल का सिलेक्शन नहीं है कि आपका चेहरा फोटोजेनिक है कि नहीं, आपकी आवाज़ कितनी बुलंद है, उसका नहीं है। ये तो एक पार्लियामेंटेरियन की ज़रूरत है, एक प्रतिनिधि की ज़रूरत है, एक पब्लिक सर्वेंट की ज़रूरत है। तो लोगों ने चुनना है अपना पब्लिक सर्वेंट की कैसा होना चाहिए मेरा पब्लिक सर्वेंट, अर्थात मेरा प्रतिनिधि कैसा होना चाहिए। हम बच्चे के लिए ट्यूटर ढूंढते हैं तो अच्छा ट्यूटर ढूंढते हैं, परिवार के इलाज के लिए अगर हम डॉक्टर ढूंढते हैं तो बेहतर डॉक्टर ढूंढते हैं, केस में फंस जाने से हम एक बेहतर वकील ढूंढते हैं। तो जनप्रतिनिधि जब जन सेवक चुनना हो तो हम क्यों इधर उधर देखें? एक अच्छा जनसेवक चुनना चाहिए कि जो हमारी जनता की सेवा कर सके। इस बार मुख्य मुद्दे क्या रहे आसनसोल के लिए, किस पर वोट देंगे? देखिए, मुख्य मुद्दा तो ये जो जब लोकसभा के जनरल आम चुनाव होते हैं तो उसमें मुख्य मुद्दा राष्ट्रीय होता है, और राष्ट्रीय में इस बार की लड़ाई जो है पूरे देश में विचारधारा की लड़ाई है, और उस विचारधारा के साथ में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, जस्टिस टू ऑल एंड अपीजमेंट टू नन। और दूसरे तरफ रीजनल थिंकिंग है, रीजनल सोच है, सेक्टेरियन सोच है या लिमिटेड कम्युनल सोच है। उन सोचों के परे हटकर एक देश की दशा और दिशा
क्या होगी वैसी सरकार को चुनने का निर्णय जनता ने लेना है। और वो आज मैंने 1 जून तक ये चुनाव होंगे और उसी में इसका फैसला होना है। बिल्कुल, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ये चुनाव किसी एक्टर को चुनने का नहीं है, एसएस आहलूवालिया ने कहा कि जनता के प्रतिनिधि को चुनने का है। कैमरामैन किरणजीत दास के साथ अनुपम मिश्र, आज तक, आसनसोल।